आइए बच्चों 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। कह रहा है इसमें कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, तो सिद्ध कीजिए 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। चलिए बच्चों करते हैं इसको। एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो एक दिए गए कथन के अनुसार सर्वप्रथम बच्चों हम लोग चित्र बनाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। अब ये 6.5 को इरेज कर दे रहे हैं, चित्र थोड़ा ऊपर तक पहुंच रहा है। तो चलिए, वैसे भी आप जानते तो हैं ही कि ये एक्सरसाइज 6.5 ही हमारी चल रही है। तो चित्र को थोड़ा बड़ा इसलिए बना रहे हैं कि आपको दिख सके ध्यान से बढ़िया तरीके से। तो बाकी चित्र आप बहुत एग्ज़ाम में बहुत सुंदर बनाने का प्रयास ना करिए, हम केवल इसलिए बनाते हैं कि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह से, और कुछ नहीं। चित्र जब ठीक रहता है तो अपने मन से सवाल आधा हल होना शुरू हो जाता है खुद। तो ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज बच्चों बन गया है। मान लीजिए इसका नाम है A, B और C। अब कह रहा है बच्चों कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि BD पूरा 1/3 है BC का। तो मतलब यहाँ पर कोई बिंदु D ले रहे हैं, तो ये बिंदु D इस प्रकार से है कि BD 1/3 है BC का। चलिए AD को ज्वाइन कर देते हैं, आगे ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी इसको। तो AD को मिला दे रहे हैं। यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, ये ABC। सबसे पहले लिखते हैं दिया है। त्रिभुज ABC में समबाहु त्रिभुज है, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर होंगी। AB बराबर BC बराबर AC, और बिंदु D BC पर इस प्रकार है। ये भी बात हमें दी गई है कि BD बराबर 1/3 है बच्चों BC के। इसके बाद आ जाते हैं जो सिद्ध करना है उस पर। क्या सिद्ध करना है देखिए ज़रा। बच्चों ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक प्रश्न है, तो इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा और कई बार घर में लगा लीजिएगा तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ये 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर हमें सिद्ध करना है बच्चों। यहाँ पर तो रचना की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ पर रचना ये करेंगे कि शीर्ष A से BC पर एक लंब डाल देंगे। कारण क्या है उसका? क्योंकि बच्चों ये स्क्वायर तभी मिलेंगे जब कहीं पर समकोण त्रिभुज बन रहा हो। तो अब समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है और हमें AD स्क्वायर लाना है और AB स्क्वायर लाना है, अर्थात हमें शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC पर लंब डाल देना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि हम समबाहु त्रिभुज में जब हम किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जब लंब डालते हैं तो वह लंब सम्मुख भुजा को बच्चों समद्विभाजित भी करता है। इसका भी उपयोग हो सकता है। आए यहाँ पे ABCD मान लीजिए, हमने इसको क्रम के अनुसार नाम E दे दिया है, और ये तो ये रचना करी है, तो इसको रचना हेडिंग डाल के लिख देंगे। रचना AE, लंब डाला हमने BC पर। अब आ जाते हैं उपपत्ति पे। देखिए, अब सबसे पहले जैसा पिछले प्रश्न में हम लोगों ने किया था, x की मदद ली थी, तो वही काम यहाँ पे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक काम और कर ले रहे हैं कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों को हम x मान ले रहे हैं या a मान लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर AB बराबर BC और बराबर AC है, इसको हमने स्मॉल a लिख दिया, और यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि हमने इसको स्मॉल a मान लिया। तीनों बराबर हैं और तीनों को हमने a मान लिया। अब उसके बाद देखिए बच्चों, कहा गया है कि BD बराबर 1/3 BC, इसको लिखते हैं ज़रा। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि वेरिएबल कम से कम हो हमारे पास।
तो BD बराबर ये दिया गया है 1/3 BC। और देखिए बच्चों BC को हमने क्या माना है A, तो अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि BD बराबर, या आगे ही लिख दे रहे हैं, चलिए BD बराबर 1/3 A हो जाएगा ये। तो BD बराबर 1/3 A आ गया। अब BD हमारे पास A के टर्म में आ गया। हम प्रयास बच्चों ये करेंगे कि जैसा पिछले प्रश्न में हमने किया था कि हमने एक बार समकोण त्रिभुज ADE लेंगे, AE के पदों में आएगा, और D के पदों में आएगा। एक बार समकोण त्रिभुज ABE लेंगे, उसमें भी यही काम होगा। तो AE के बराबर बाकी चीज़ें कर देंगे, और साथ में ये जो राशियां हैं इनको हम A के फॉर्म में रखेंगे। तो हो सकता है कुछ कैंसिल वगैरह हो जाए, क्योंकि AB तो खुद ऑटोमेटिकली हमारा A के फॉर्म में है। मतलब अगर हमें यहाँ पर AB² लाना है तो A² आ जाएगा, तो मतलब AB² आ जाएगा। तो इस तरह का दिमाग लगा के आगे चल रहे हैं। बहुत आसानी से, ये देखिए कितनी जल्दी हल होगा ये। तो इतना करने के पश्चात अब हम लिखेंगे कि AD लंब है बच्चों BC पर, और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि BE बराबर होगा EC के, और ये दोनों आधे होंगे किसके, BC पे। और यहाँ पे लिख देंगे कि समबाहु त्रिभुज, यहाँ बोल दे रहे हैं, लिखने के लिए आप लिख लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ये जरूर लिख लीजिएगा। तो अब बच्चों हमारे पास ये दोनों BE और EC, ये दोनों आ गए बच्चों 1/2A, क्योंकि हमने BC को तो A माना है ना पहले से ही। देखिए नीचे तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों को A ले लिया है, तो ये हो गया 1/2A। ये तीनों भुजाएं हमने A ले ली हैं। अच्छा, 1/2A ये आ गया। इसके पश्चात अब हमारे पास BE 1/2A आ गया, तो हमारे पास अब DE भी हमें चाहिए। तो DE निकालने के लिए हम BE में से BD को घटा देंगे। तो BD हमारे पास है क्या बच्चों, हाँ BD 1/3A है। D क्यों चाहिए, क्योंकि हमें AD चाहिए, और AD समकोण त्रिभुज AED में आ रहा है इसलिए। तो अब अगर हमें बच्चों DE निकालना है तो DE बराबर, देखिए ज़रा, DE बराबर पूरे BE में से BD को घटा दीजिए, तो DE बराबर हो जाएगा BE ये पूरा और ऋण BD। तो अब देखिए कितनी आसानी से आएगा ये। तो DE बराबर, देखिए BE कितना है, BE हमने अभी ऊपर निकाला है 1/2A, तो इसको हम A/2 भी लिख सकते हैं, ऋण। और इधर देखिए BD कितना है 1/3A, तो इसको हम A/3 भी लिख सकते हैं। तो यानी फाइनली हमारे पास D बराबर क्या आ गया, A/6, मतलब यहाँ पे 3 दूनी 6 लासापा आ जाएगा, तो 3A ऋण 2A, तो DE हमारे पास आ गया A/6। अब देखिए ज़रा, इसको थोड़ा सा चित्र में लिख देते हैं तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, दिया है वाला पोर्शन, इसको ये लाइन ज़रा हम बिगाड़ दे रहे हैं। वो तीनों भुजाएं इसकी A हैं, ये भी A है, ये भी A है, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक देखिए हमने A मानी थी। ये तीनों भुजाएं इसकी देखिए A हैं, तो चित्र से थोड़ा सा और अच्छा आपको समझ में आएगा। देखिए ज़रा, तीनों भुजाएं हमने इसकी A मानी थी, ये A, और ये आधी आधी कितनी थी, A/2 और A/2, तो ये पूरी थी आधी, ये भी A/2 थी और ये भी A/2 थी। तो देखिए ये A/2 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये भी A/2 हो गई थी। उसके बाद ये जो पोर्शन था हमारे पास इतना, ये कितना आया था, देखिए यहाँ से ये आया था A/3, तो A/3 आया, हमें ये पोर्शन निकालना था D, तो इस पूरे A/2 में से A/3 को घटा लिया गया है। देखिए बच्चों यही किया गया है। तो ये हमारे पास निकल के कितना आ गया है, ये आ गया है हमारे पास, इसको यहाँ लिख देते हैं, इतना पोर्शन DE ये A/6 आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ज़रा, अब सीधे सीधे समकोण त्रिभुज में चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो अब हमें लाना क्या है, 9AD²। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज AED में चलेंगे।
लिखेंगे समकोण त्रिभुज AED में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आ जाएगा AD का वर्ग बराबर AE का वर्ग धन DE का वर्ग। देखिए ध्यान से, तो AD तो हमें लाना ही है, तो AD का वर्ग बराबर AE का वर्ग भी ऐसे ही रखेंगे और धन DE कितना है बच्चों, A/6, तो ये हो जाएगा A/6 का वर्ग अर्थात A²/36 और इसका इधर ट्रांसफर भी कर देंगे साथ में। तो अब हम एक लाइन स्किप करके सीधे लिख रहे हैं AE का वर्ग बराबर AD का वर्ग ऋण A²/36। ये A का वर्ग A² हो गया, नीचे 6 का वर्ग 36। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। बच्चों नीचे तक आ रहा है? चलिए ना आ रहा हो तो आप अभी आगे भी इसको लिखेंगे, दोबारा से बोल रहे हैं तो उससे आप नोट कर लीजिएगा। AE का वर्ग बराबर AD का वर्ग ऋण A²/36 है केवल। अब हमें लाना क्या था बच्चों, 9AD²। अब AE एक्स्ट्रा था तो AE को हटा लिया। अब समकोण त्रिभुज AEB की बात करेंगे जिसमें हमारा AB आ जाए। समकोण त्रिभुज AEB में यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा देखिए, AB का वर्ग बराबर AE का वर्ग धन BE का वर्ग। अब देखिए बच्चों AB खुद A है तो हम क्या करें, इसको भी A लिख लें। बाद में जहाँ AB का वर्ग होगा उसको हम A² होगा वहाँ AB का वर्ग लिख लेंगे तो और थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसकी जगह A लिख ले रहे हैं क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर थी। A² = AE² प्लस B देखिए बच्चों कितना है, A/2। इसीलिए हमने चित्र में बना दिया है जिसमें बिल्कुल आपको नजर आया अच्छी तरह से। तो A/2 का वर्ग, फिर से वही काम, AE का वर्ग एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ, तो ये A² पहले से ही है, ऋण A/2 का वर्ग करेंगे तो A²/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे A²/4। हल कर लेते हैं बच्चों, तो AE का वर्ग बराबर आ जाएगा 4 लासापा इसका लेना पड़ेगा। 4 लासापा लेंगे तो 4A² - A², तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 3A²/4। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल, बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न की तरह। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से बराबर कर लेते हैं। हमें यहाँ पर पहले क्या लाना है, AD, तो इसको पहले लिखते हैं AD का वर्ग ऋण A का वर्ग बटे 36 बराबर, यहाँ पर AE का वर्ग किसके बराबर आया है, ये आया है 3A का वर्ग बटे 4 के। A के वर्ग वाले एक तरफ कर ले रहे हैं, बस आने ही वाला है उत्तर। देखिएगा आप, AD का वर्ग बराबर यहाँ पे 3A का वर्ग बटे 4, पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो धन A का वर्ग बटे 36। अब देखिए AD का वर्ग बराबर यहाँ पर 36 लासापा हो जाएगा। 36 में 4 का भाग देंगे 9 आएगा, 9 के 3 में गुणा कर देंगे, 9 त्रिक 27। A², 36 का 36 में भाग देंगे 1 आएगा और 1 का A² में गुणा करेंगे तो ये A² केवल रहेगा। तो ये अब आ गया AD का वर्ग बराबर 27 और 1 28 A²/36। अब 28 और 36 का मासापा है 4, तो दोनों को 4 से भाग दे दीजिए। 4 7 28 और 4 8 32, 4 9 36। तो हमारे पास आ गया है अब AD का वर्ग बराबर 7/9 A²। अब देखिए A क्या है, AB, तो A² की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, AB²। देखिए कितनी आसानी से हमारा आंसर आ चुका है, बस केवल लिखना बाकी है इसको। तो अब यहाँ पर लिखेंगे
AD स्क्वायर इज इक्वस टू 7/9। ए की जगह क्या लिख देंगे, जो लाना है हमें AB स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे कि A बराबर भी बच्चों AB है ना, तीनों भुजाएं जब हमने AB के बराबर मानी है तो A बराबर भी AB हो जाएगा। चलिए दिख रहा है आपको यहाँ से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बस 13 गुणा कर दिया तो ये आ गया 9AD स्क्वायर इज इक्वस टू, ये नीचे लिख दे रहे हैं, हो सकता है ना वहाँ तक ना नज़र आ रहा हो, 7AB स्क्वायर। और इति सिद्धम, यह सिद्ध हो गया बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब आप क्या करिए कि इस वीडियो को 2 बार रिवाइंड कर करके फिर से देखिएगा और उसके बाद फिर इस प्रश्न को पुनः जरूर लगाइएगा। हमने बताया परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक प्रश्न है ये बच्चों। चलिए धन्यवाद। पहले एक बार हट जा रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसको फिर नोट कर सकते हैं आसानी से, इसलिए बोर्ड के सामने से भी हम हट गए। चलिए।